हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के, आपके उस पर्सन के जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके अनसेड इमोशंस क्या है आपके लिए, उनके अनकही जो वो कह नहीं पा रहे हैं या कहना नहीं चाहते, ऐसी कौन से इमोशंस है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ ही मैच करेगी। सो जितनी मैच होती है उतनी रखिए और बाकी चीज़ें आप यहीं छोड़ जाइए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके मन में जो पर्सन है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आपके जो पार्टनर है, आपके जो स्पेशल पर्सन है, उस पर्सन की आपको लेकर अनसेड इमोशंस क्या है, अनकही भावनाएं क्या है। लेट्स सी। सैडनेस, व्हाट मोर, फ्री, एंग्री, रेज, ट्रांसफॉर्म्ड, कंटेम्प्ट, पिटी, रिसेंटफुल, डिटॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस के लिए। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी। ओके, इन कार्ड से नहीं करूंगी, सबसे पहले मैं क्लैरिफाइंग कार्ड से। क्यों है सैडनेस यहाँ पे? डिवाइन मुझे प्लीज बताए सैडनेस की एनर्जी क्यों है? वाई इज सैडनेस हियर? क्यों है ये? वाई सैडनेस हियर? फ्लाइट प्लान, समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई है या टूटने के कगार पे आ गई है, रिश्ता ख़त्म हो गया है या ऑलमोस्ट सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे कभी भी ख़त्म हो सकती है आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें, तो वो बहुत सैड फील करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सैड फील कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव सोचे इस पूरी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, चाहे उन्होंने आपसे दूरी बना ली हो, चाहे आपने उनसे दूरी बना ली हो, जो भी सिचुएशन है, वो अपने आप को सैड होने नहीं दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कीप देयर हेड्स अप। वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी चीज़ें टूटती है या बिखरती है ताकि कुछ अच्छा हो सके, कुछ बेहतर हो सके। ठीक है, सो आपके पर्सन अपने आप को एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, और लेकिन वो बेसिकली देखा जाए तो वो सैड है। ठीक है, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारी इश्यूज चल रही है, या आप दोनों के बीच में अगर दूरियां है, डिस्टेंस आ गया है, डिटैच हो गए हो एक दूसरे से, या अगर उनको मतलब या अगर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कभी भी रिश्ता खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दे आर वेरी सैड अबाउट इट। ऐसा नहीं कि वो खुश है, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो उस माइंडसेट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, इस डेक से भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। डिवाइन मुझे और क्लियर बताइए ये क्या फीलिंग है अभी मैंने जिसके बारे में बात करी, सैडनेस और फॉर फ्लाइट प्लान, ये एनर्जी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए डिवाइन। टुगेदरनेस, देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपका साथ नहीं चाहते हैं, या आपके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते हैं, या आपके करीब नहीं आना चाहते हैं, आपके साथ अटैच नहीं रहना चाहते हैं, दे वांट दैट। ठीक है, लेकिन वो इस माइंडसेट में है कि चलो अगर नहीं भी हुआ, इन केस अगर हम दोनों आज दूर भी हुए हैं, तो कुछ अच्छा होना होगा, कुछ कुछ इससे इसका कुछ बेनिफिट होना होगा, इसका कुछ फ़ायदा होना होगा, मे बी कुछ अच्छा होना होगा, इसीलिए ये हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन सैड है, लेकिन वो पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, तो अपने आप को सैड होने से बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इट इज़ नॉट हैपनिंग, लाइक वो हो नहीं पा रहा है। ओके, वाई इज फ्री हियर? ये फ्री की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? वाई इज फ्री हियर?
between the lines, uncover the truth carefully and write your own ending. Okay, और मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, यहाँ पे फ्री और बिटवीन द लाइन्स की एनर्जी क्यों आई है? Why are these cards here? फ्री और बिटवीन द लाइन्स की एनर्जी क्यों है? वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है? ये आपको दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं वो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली इनकी आप एक वीकनेस हो, ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आपको दिखा रहे हो ऐसा कि मुझे तो फ्रीडम मिल गई भाई, तुमसे छुटकारा मिल गया, अब मैं खुश हूँ, मैं चैन की सांस ले रहा हूँ तुमसे दूर जाकर या तुमसे दूर रहकर, लेकिन रियलिटीज़ ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ये जाने नहीं देंगे, ये पूरा ट्राई करेंगे आपको अपनी लाइफ में रखने का या वापस लाने के पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है? आप इनकी वीकनेस हो, यू आर दिस पर्सन्स वीकनेस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोई डिसीजन ले रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, कोई बड़ा डिसीजन अगर वो ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या वो कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, क्या उन्हें सब कुछ पता है जो पता होना चाहिए। देखो, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसी कगार पे आके रुका है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो ये रिश्ता बच सकता है या खत्म हो सकता है, तो ये पर्सन हर डिसीजन सोच समझ के लेना चाहते हैं आप, क्योंकि इनको जाने नहीं देना है आपको, ठीक है? ये किसी भी हालत में आपको जाने नहीं देना चाहते। इनकी बोला ना मैंने आपको, ये आप इनकी वीकनेस हो। ओके, आप इनकी स्ट्रेंथ तो हो, लेकिन आप इनकी वीकनेस भी हो। ये आपके बिना नहीं जी सकते, ये भले ही दुनिया को दिखाए ऐसा कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं उसके बिना जी सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से, लेकिन उनको भी पता है कि वो नहीं जी सकते, तो वो कोई भी डिसीजन सोच समझ के ही लेना चाहते हैं आपको लेकर। वाई इज एंग्री हियर? एंग्री की एनर्जी क्यों है? इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है इस पर्सन के अंदर, या किस बात को लेकर गुस्सा है इतना ज्यादा? टर्बुलेंस, हील अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद काइंडनेस नॉट एंगर। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताए। वाई इज दिस एनर्जी हियर? क्यों है? कंफ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, आपकी क्या एनर्जीज है, वो उसे जानना चाहते हैं, ठीक है? वो जानना चाहते हैं कि आप उनके साथ रहना भी चाहते हो या नहीं, आप उनको एक मौका दोगे या नहीं, आप उनके अगर वो आपके पास आते हैं, कोई ऑफर रखते हैं आपके सामने, तो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ओके, वो आपके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो आपको वो गुस्सा दिखाना नहीं चाहते हैं। वो बहुत ही काइंडली, बहुत हम्बली, बहुत प्यार से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है? उनका कभी भी, अगर इन्होंने कभी गुस्सा भी किया होगा ना आप पे, तो उनका वो इंटेंशन नहीं होता आप पे गुस्सा करने का, बट वो हो जाता है, ठीक है? वो चीज़ों को काइंडली सॉल्व करना चाहते हैं, शांति से बैठकर बात करके, आपको आपके ऊपर गुस्सा नहीं निकालना चाहते, ठीक है? लेकिन जब उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप पता नहीं आप क्या चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो या मैंने बोला ना वो आपके बिना नहीं रह सकते। सो अगर उनको 1% भी ऐसी फ़ीलिंग आती है कि आप उन्हें छोड़ दोगे या उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है ना आप मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो या उनको नहीं पता आपकी फ़ीलिंग्स के बारे में कि आप अगला कदम क्या उठाओगे उनको लेकर, तो वो थोड़े बौखला जाते हैं और फिर उनका गुस्सा निकल आता है, ठीक है? तो उनका गुस्सा ना एक रिएक्शन है, आपको खो देने के डर का रिएक्शन होता है ये, ठीक है? अगेन यहाँ पे रेज की एनर्जी क्यों आई है? इतना गुस्सा क्यों है इस पर्सन के अंदर? फाइंडिंग फॉरएवर, योर पाथ होल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज इफ यू डेयर। और बताइए डिवाइन इसके बारे में। फॉर्चुनेट, आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। गाइज, मैं आपको एक बात बोलूं, ये पर्सन आपको पाकर बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। इस पूरी दुनिया में उनको लगता है कि आप उन्हें मिल गए मतलब उनको सब कुछ मिल गया। दिस इज़ हाउ लकी दे फील हैविंग यू इन देयर लाइफ, ठीक है? ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको अपनी लाइफ में होने के लिए, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप उनकी लाइफ में आए, ओके? देखो, उनको ये भी पता है कि वो आपको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं रख सकते। अगर यही लिखा है
नसीब में आप दोनों के रिश्ते का नसीब अगर ये है कि आप दोनों को अलग होना है, तो वो मानते हैं कि वो आपको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते अपनी लाइफ में, ठीक है? लेकिन दे आर सो थैंकफुल कि आप उनकी लाइफ में आए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खो देने का विचार भी ना इस पर्सन के अंदर गुस्से को भर देता है। अब देखो, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती या वो मेरे बिना नहीं रह सकता, वो तो ऑलरेडी रह रहा है मेरे से दूर, वो खुश है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये अगर आपसे दूर है और ये खुश दिखा रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है कि वो ये इंसान बहुत खुश है मेरे बिना, वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, वो कोई एफर्ट्स नहीं डालता, ये सिर्फ एक मुखौटा है, ये फेक फेक उनकी एक्टिंग कह सकते हो आप एक तरीके से। मैंने बताया ना आपको कितना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है? सो उनको ना ये सोच भी डराती है या गुस्सा भी दिलाती है कि उनको अगर आपके बिना रहना पड़े तो वो कैसे रहेंगे। दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस पर्सन्स फीलिंग्स आर फॉर यू। ट्रांसफॉर्म की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? हैंगिंग ऑन, ओके। और बताइए डिवाइन मुझे, हैंगिंग ऑन और बताइए डिवाइन। ओके, लव। देखो, ये इंसान आपसे प्यार करता है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और वो क्लियर है उस बारे में कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या वो इंसान मुझसे प्यार करता है, तो यस, ये इंसान आपसे प्यार करता है। और ये अपने आप को बदल भी सकता है आपके लिए, ये चीज़ों को छोड़ भी सकता है आपके लिए। कोई चीज़ अगर आप दोनों के बीच में आ रही है, ये आपके लिए उसको छोड़ भी सकता है। ये अपने पास्ट को भुला सकता है, हर चीज़ आपके लिए ये कर सकता है, ठीक है? बट आपको नहीं छोड़ सकता। ये इंसान इतनी पोटेंशियल रखता है कि ये आपको फिर से आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकता है। सोचिए, ये इंसान अपने आप को भी बदल सकता है और ये सिचुएशन भी बदल सकता है आपके लिए। दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस पर्सन्स फीलिंग्स आर फॉर यू। कंटेम्प्ट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज कंटेम्प्ट हियर? डांस ऑफ सोल्स, बी वल्नरेबल एंड लेट योर टू हार्ट्स इंटरट्वाइन, ओके। और बताइए डिवाइन। ओके, सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी के हेल्प ले रहे हो आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, दे आर सो इन लव विथ यू कि किसी भी हाल में आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये अपनी सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके सामने खुलना चाहते हैं गाइस, वो आपके सामने अब फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस पर्सन का वही प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ओके। बट नाउ मुझे जहाँ तक कि दिख रहा है, ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू, मुझे बस यही एनर्जी फील हो रही है, दे वॉन्ट यू। वो आपके होना चाहते हैं, वो आपसे जुड़कर रहना चाहते हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, एक बहुत ही डीप बॉन्ड फील होता है, ठीक है। और इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा कनेक्शन आप किसी और के साथ ना फॉर्म कर लो, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, तो इसीलिए वो आपको ढूंढ रहे हैं अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो। पिटी की एनर्जी क्यों है? इनको शक हो रहा है गाइस कि अगर ये आपके नहीं हुए तो कोई और आपका हो जाएगा, और वो ये नहीं होने देना चाहते। पिटी की एनर्जी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूट्स, पुल वीड्स ऑफ रिसेंटमेंट सो योर लव कैन ब्लूम, ओके। एंड व्हाट मोर डू वी हैव? गाइस, अगर इस पर्सन से कोई गलती हुई है, अगर इस पर्सन से कोई गलती हुई है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करो, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम हमारे रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। हम एक दूसरे को माफ़ करें, जिसकी भी गलती हुई है हम उसे माफ़ करें, हम एक दूसरे को माफ़ करें, ओके। क्योंकि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत पेशेंस है, ये बहुत वेट कर सकते हैं आपका, ये अपनी लाइफ के एंड तक आपका वेट कर सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, ठीक है। ये ना पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर इनसे कोई गलती हुई भी है तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो या आप उन पे दया करो, ठीक है। बट आप उन्हें छोड़ो ना किसी भी गलती की वजह से, ठीक है। जो कि कितना गलत थिंकिंग है। अगर आप गलत कर रहे हो, पहली बात तो आप गलत करो मत, और कर रहे हो तो डरो मत फिर, ठीक है। रिसेंटफुल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, शाइनिंग साइन, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स प्लान एंड फॉलो योर हार्ट। और बताइए डिवाइन इसके बारे में।
मैरिज, ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, ठीक है। गाइज मैं आपको एक बात बोलूँ, इस पर्सन के अंदर आपके लिए जितना प्यार है ना, उतने ऑब्सेशन भी है। और ये ऑब्सेशन जो है इनकी, ये ना मतलब थोड़ी सी मुझे पागलों वाली ऑब्सेशन लग रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने साथ खुश देखना चाहते हैं। ये आपको सिर्फ अपना होते हुए देखना चाहते हैं, या आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। अगर इन्होंने आपको किसी और का होते हुए देखा तो बहुत रिसेंटफुल हो जाएंगे, बहुत रिवेंजफुल हो जाएंगे। फिर ये आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो दे वॉन्ट यू टू बी देयर्स ओनली, ये आपको किसी और का होने नहीं देना चाहते। ये चाहते कि तुम खुश रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ रहो, तुम किसी और के साथ खुश मत रहो, ठीक है। डिटॉर्ड की एनर्जी क्यों है? टेमिंग एंगर, डोंट रोर इन आर्ग्यूमेंट्स, रिस्पेक्ट कैन हील वुंड्स, ओके। एंड व्हाट मोर डू वी हैव? डिटॉर्ड एंड टेमिंग एंगर की एनर्जी क्यों है? कंट्रोल। देखो गाइज, ये पर्सन है ना, अगर इनको आपको पाना है वापस, तो ये साम दाम दंड भेद अपना सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को मुझे लगता है एंगर इश्यूज ऑलरेडी है, बट ये आपके साथ नहीं अपनी लिमिट्स क्रॉस करना चाहते, या आपसे कोई आर्ग्यूमेंट में लड़ना, या आपके ऊपर आवाज उठाना, आपके ऊपर हाथ उठाना, या ऐसी चीजें नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी बात सुनोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं, तो उनको भी खुद पे भरोसा नहीं है, फिर वो क्या कर बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो, और ये आपको धमका भी सकते हैं, अपनी लिमिट में रहो, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, तो अगर पहले तो ये आपको शांति से ही समझाने की कोशिश करेंगे, या करते आए हैं, लेकिन अगर इनका लिमिट क्रॉस हो जाता है, फिर ये आपके ऊपर रौब भी झाड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये लड़का जो है कैसे इस लड़की को डरा रहा है कि तुम मेरी हो, अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इस पर्सन का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, जहाँ पे कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ये सामने वाले को डराना धमकाना, इन चीज़ों में थोड़ा सा पड़ जाते हैं। और तो आपको इस साइड से मुझे नहीं पता कोई प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे होती पर्सनली अगर ऐसा कर रहा है मेरा पार्टनर, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये पर्सन कैसे डील कर रहे हैं आपसे, और आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं, देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की करंटली क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं। एक्स केम बैक विद अ फॉल्स एंड फेक ऑफर। हो सकता है ये कोई एक्स इनके लाइफ में वापस आ गई और इनके सामने कोई ऑफर रख दी और ये उसमें बह गए। व्हाट मोर डू वी हैव? कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अफ्रेश। तो ये आपके साथ एक मौका चाहते हैं, एक शुरुआत फिर से करना चाहते हैं, ठीक है। आई एम सो एडिक्टेड टू योर प्रेजेंस। इनको आपकी आदत हो चुकी है, इनको आपके होने की, आपकी प्रेजेंस की आदत हो चुकी है। ट्राइंग टू मूव ऑन विद समवन एल्स। तो हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई जस्ट कांट ट्रस्ट एनीवन नाउ। हो सकता है ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अभी, ठीक है। आई गॉट एवरीथिंग बट स्टिल नॉट हैप्पी। इनके पास सब कुछ है बट फिर भी ये खुश नहीं है। दिस डिस्टेंस इज लिटरली गोना डैश डैश में। ये बोल नहीं सकते यूट्यूब पे, तो आप पढ़ लो। मतलब इनको इनका कहना है कि डिस्टेंस मेरी मुझसे सहा नहीं जा रहा है। येस आई डू लव यू बट नॉट मोर देन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस राइट नाउ। तो अभी ये एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंडर है, ठीक है। हो सकता है किसी ने कुछ किया हो, ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है, या कोई जो एक्स आ गई है इनकी लाइफ में उसने कुछ किया हो सकता है। तो आप अगर ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा शक है कि हाँ कोई आ गया है, तो आप थर्ड पार्टी रिमूवल के स्पेल जार या स्पेल ऑयल मेरे है वो यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर के ऊपर कुछ किया है किसी ने, तो आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार उनके लिए बनवा सकते हो विथ रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टॉर्मलाइन। ये कंप्लीट पैकेज होगा, कंप्लीटली उनको उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे पास आ सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा। आप मुझे ये अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि दीदी मेरे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मुझे रेमेडी करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी क्या करनी है, ठीक है। आप रीडिंग भी ले सकते हो पहले अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, और फिर आप रेमेडी ले सकते हो, या सीधे आके आप रेमेडी भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शंस है आपके पास। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।